ड्राइंग रूम में जिधर सोफे लगा के लोग 10 लोगों के लिए उठाते हैं, 250-300 आदमी वहां पर लगता है। तो रात को 2 बजे राज शाह को छोड़ा, डॉक्टर ब्रैच भी वहां आ गए, दूसरे भी सारे, और 2-3 बजे तक। तो फिर अब राज बोलते हैं कि मैंने सोना है कि ऐसे ही जाना है। सर अब क्या सोना है, थोड़ी देर में आपको भेज देंगे हम, ठीक है। तो टीचिंग की भूख इतनी ज्यादा थी, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं जो हमने अपलाइन से टीचिंग ग्रैब की है, ऐसा नहीं, उनकी आंखों में हमेशा बन के रहे, ठीक है। तो इन चीजों को तो हम जस्ट ऐसे मानते हैं कि जस्ट जो ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो अपलाइन की साथ रहते हैं या उनकी निगाह के बीच रहते हैं। और एक चीज मैं वो बीच में छोड़ गया था बात कि ट्यूनिंग, ठीक है। ट्यूनिंग हम अपलाइन के साथ ट्यूनिंग और सेकंड सिस्टम के साथ ट्यून और एमबे के साथ, ठीक है। एमबे की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, वो ग्लोबल के बाद इंडिया में बनती है, ठीक है। मैं ये करता हूं कि मैंने ट्यून होना है एमबे के साथ और अपनी ट्यून करना है। जैसे हम पहले रेडियो चलते थे ना, तो अगर आप विद भारती लगाते तो वो इतने मेगाहर्ट्ज के ऊपर ये ट्यून करना पड़ता था। आप अगर पूरी तरीके से आप ट्यून रहते हो ना अपनी अपलाइन के साथ, ठीक है, तो वो ट्यून रहते हैं एमबे के साथ, आपकी सक्सेस बहुत ही पास आ जाती है। जैसे अभी जो जितनी चेंजेस हैं, ठीक है, आप सेकंड ये क्वेश्चन अगर बना सकते कर लो, इसके चेंज के ऊपर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या भी बोलूं, कैसे पाजी? हाँ जी, ऐसे है, बिल्कुल जबरदस्त आपने बात कही। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमने भी देखा है कि सबमिशन में बहुत पावर है। जैसे आपने बताया ना कि आप इतने सबमिशन में थे, राशा जी की, राशा तो इज ए लीजेंड, और राजेंद्र गीता, दे आर लीजेंड्स ऑफ द एमबे बिजनेस। तो हम भी उनसे बहुत इंस्पायर हैं, और हम भी जब भी कभी ट्रिप्स में जाते हैं उनके साथ मिलते हैं, जितना भी टाइम हमें स्पेंड करने का मौका मिलता है उनके साथ खाना खाने का, तो जरूर उनके साथ बैठते हैं। लेकिन हमारे भी अपलाइन जब आते थे, कार्ल रिडन इंडिया में आते थे, तो हम उनको अपनी मूर्ति में उतारते नहीं थे, उनको मूर्ति घुमाते थे इधर उधर चारों तरफ, पूरे पूरे पंजाब के चक्कर लगवाते थे, बहुत घूमे उनके साथ। और सबमिशन से क्या होता है ना, जब आप सबमिटेड हो अपलाइन को, तो आपसे ज्यादा आपकी सक्सेस की इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो वो कहते हैं यार इसको कामयाब कराना है। तो वो जो सीन है ना, जब दूसरा बंदा आपकी कामयाबी में इतना इंटरेस्टेड हो जाए कि उसका ही पैशन बन जाए कि यार ये एमपी पाजी को डायमंड देखना ही देखना है, तो भगवान भी कहता है यार अब इसके दूसरे बंदे भी इसको डायमंड देख रहे हैं, तो इसको तो बनाना ही है, आपको इसको बंदे दो जल्दी से थोड़े से। तो वही उसी तरह से काम हुआ भाई, बहुत जबरदस्त काम हुआ उन दिनों में। बड़ा पैशन था, बड़ा भागते थे लोग, इकट्ठे होते थे, और आज भी पैशन में कमी नहीं है लोगों के अंदर। हमने अभी अभी एक इवेंट किया बहुत बड़ा, तो वहां भी ऐसे ही माहौल था, लोग बड़े पैशनेट हैं, बड़े फायर्ड अप हो रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है बिजनेस का। इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। सही टाइम पे हम बात कर रहे हैं आपस में, और आपसे बातें करके लुत्फ आ गया, मजा आ गया। आपने तो पूरा बता दिया कि आपकी बातों में अभी तक 3 बातें जो मेरे को समझ में आई है। सबसे पहली, वर्क एथिक नो मैच, यानी कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबको तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। नंबर 2, सबमिशन टू एवरीथिंग, सबमिशन टू अपलाइन, सबमिशन टू सिस्टम, सबमिशन टू एमवे, सबमिशन टू द होल थिंग, सबमिशन टू द यूनिवर्स। तो वो सबमिशन बड़ी जरूरी है। और रिलेशनशिप जो आपने बताए, राशा आते थे, चॉकलेट लेके आते थे, बच्चों के नाम याद थे, है ना, अपलाइन आपके, तो वो जो रिलेशनशिप है उसी का बिजनेस है। प्रोडक्ट के ऊपर भी मास्टरी चाहिए। तो ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम लोगों ने सब कुछ किया, आपने इतना कुछ किया, और उसका इतनी बड़ी आप सक्सेस के उदाहरण हो। भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि इतने सारे आपको रिवार्ड्स मिले एमवे बिजनेस से, है ना। अब बिजनेस बिल्ड करना तो आपने बता ही दिया, लेकिन आपको रिवार्ड भी बहुत मिले। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपके सबसे चेरिश्ड रिवार्ड, जो कहते हैं आपके दिल के करीब है, जो आप सोचते हो कि अगर एमवे में नहीं होते तो नहीं होता ये, तो वो कौन से हैं? आपसे भी और दविंदर जी, दोनों से। तो पहले तो मैं सभी टीम को बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस के बीच ना एक रिकॉर्ड लेने की ये बहुत ही अच्छी चीज है, फाउंडर्स, ठीक है। फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर एमरल्ड, फाउंडर डायमंड, फाउंडर एडीसी, फाउंडर डबल डायमंड, तो ये सारी चीजें जितनी नहीं है ना, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, ये एक तो प्रॉफिटेबल बहुत है, या स्कूल बहुत है, ठीक है। तो हम 2005 में डायमंड थे, पहले ही साल 98 से 99 पहले मैं फाउंडर प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो 2 सालों के बीच ही एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड, ठीक है। फाउंडर एमरल्ड जैसे आप अचीवर्स बनते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम इंडिया में बिल गेट आए थे 2001 के बीच, हम एमरल्ड हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम बिल गेट ने एमरल्ड एंड
कहता हूँ अगर राइट टाइम आप ग्रो करते जाते हैं, आप सारे रिवार्ड उन चीजों के लेते रहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, जब हम डायमंड हुए, तो डायमंड होने से हमें नहीं पता था, हमने गोल कर लिया कि 2004-5 में डायमंड जाएंगे, ठीक है। 2003-4 में मैंने गाड़ी का नंबर भी 2003 डायमंड लिया था, लेकिन उस साल नहीं हुए, हो जाता है ऐसा, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके अगले साल हम डायमंड हुए, मेरा ख्याल पाजी हम इकट्ठे ही डायमंड हुए, ठीक है। तो जब उस टाइम हम डायमंड हुए थे, तो हमें फर्स्ट 50th एनिवर्सरी जो हमने इकट्ठी पाजी ने और हमने इकट्ठी मनाई थी, ठीक है, अमेरिका जाके, ठीक है। तो वो हमें इतना हमारे लिए मजेदार था, क्योंकि हमने डायमंड शिप के लिए काम किया था, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा रिवार्ड मिलने वाला। वो पहला टूर था जिसके पूरा वर्ल्ड हमें एमबी ने डायमंड को घुमाया था, ठीक है। हम पहले गए थे कैलिफोर्निया, मतलब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया होते हुए हम घूम के वापस, यहाँ से यूएस गए, यूएस ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड गए, वंडरफुल। हाँ, और दूसरा वो चीज मोटिवेशन थी हमारे लिए। और वहां लोग बोलते थे कि यार अगले साल क्वालिफाई करना चाहिए, प्रॉफिट है नहीं। तो मुझे एक डायमंड ने पूछा कि आप अगले साल कैसे करोगे, मैं सर वंडरफुल, करेंगे, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक एमडी ने एम्प्लॉइज ने पूछा कि सर अगला साल, मैं कहते आपको कोई चैलेंज, मैं कह चैलेंज यही है कि अगली बड़ी मिल लेनी है, ठीक है। तो जस्ट हमें एक ही चीज, आगे बढ़ने की इच्छा, ठीक है। तो 2007-8 में हम फाउंडर डायमंड हो गए, 9 में हम फाउंडर एडीसी हो गए, 2010 में हम फाउंडर एडीसी, ठीक है। तो जस्ट आई थिंक डॉक्टर बड़ैच को छोड़ के इंडिया का पहला मैं फाउंडर एडीसी, ठीक है, उस 2010 के भी, ठीक है। तो फिर नीचे डायमंड की आगे बहुत सारे, ठीक है। तो अंदर एक चीज आ गई कि अगर मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, कोई भी आदमी इस लेवल पे ले सकता है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं। फिर एमबी जब लेके जाती थी हमें, वो चीजें, वो जो रिवार्ड्स है ना, ठीक है, वो अनमैचेबल, ठीक है। आप लोगों ने बिजनेस क्लास में ट्रेवल तो बहुत किया होगा, ठीक है। हमें जो वो एग्जीक्यूटिव क्लास में लेके जाते थे, वो क्या मजा था। एक तरफ बिल पिकनी बैठा हुआ, एक तरफ मैं बैठा, ठीक है। तो वो मतलब ऐसी चीजें कि सीईओ कंपनी के बैठे, ठीक है, सीईओ क्या है, उन्होंने पेपर रखे हुए, कितने कितने अखबारें देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास के बीच कंपनी सीईओ जो 500 करोड़ की कंपनी के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, एक बिल पिकनी, वो कभी कुछ पढ़ रहा है या मैं इधर बैठा हूँ, हम क्या है, अभी जूस आएगा, अभी ये खाने को आएगा, ठीक है। और फिर अपनी सीट को आगे पीछे कर करके, वो 3x6 का पूरा बेड, एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर आगे पीछे होती है, लेकिन बिजनेस क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास के बीच आपका पूरा बेड बनता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़े, लुफ्थांसा के पास बड़े एयरलाइन प्लेन है, तो उसके बीच जो आपका जो रहता है ना कि 6 से 8 चेयर्स रहती है, ठीक है। तो वहां 2 एयर होस्टेस वही रहती है आपके लिए, 6-8 सीटों के लिए, ठीक है। वो जबरदस्त एक्सपीरियंस था हमारे। वो जब हम यहाँ से स्विट्जरलैंड गए, तो पाजी मुझे लगा कि मुझे ये यहाँ लेके जाएंगे, तो मुझे पता लगा कांति को ये पैसे दे देते हैं, तो मैं भी इनसे पूछता हूँ कि पैसे दे देंगे आने जाने के, तो मैं कनाडा घूम के आ जाऊंगा, अपनी टिकट बना दूंगा। तो मैंने एमबी वालों, उस टाइम मीनाक्षी थी ट्रैवल वगैरह देखी, मैंने मीनाक्षी को पूछा कि मैं स्विट्जरलैंड कनाडा से घूम के आ जाऊंगा, तो मैं अपनी टिकट खुद बना लूंगा, मुझे पैसे दे दो। कहते एमपी सर ऐसे कर तो नहीं सकते, लेकिन आप एडीसी हो तो आपके लिए कर देते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक। मैंने पूछा कितने पैसे, उस टाइम 2010 में, ठीक है। कहते आपकी 6.5 लाख की टिकट, आपके 6.5 लाख अकाउंट में डाल देते। मैं कहता तुविंदर 6.5 लाख की टिकट है, तो स्विट्जरलैंड की टिकट तो 30-40 हजार रुपए की आती, ठीक है। मैं कहा साले लेके कैसे जाते होंगे, ये तो हमने कभी देखा नहीं, कैसे करेंगे, ये क्या होगा। मैंने मीनाक्षी को फोन किया कि मैंने नहीं कनाडा जाना, आप मुझे लेके जाओ, कैसे लेके जाते। साढ़े एक आदमी 30-40 हजार में जाता है स्विट्जरलैंड, ठीक। एक आदमी के ऊपर 2 कपल के 6.5 लाख रुपया कैसे लगता है, वो मैं एक्साइटेड हो गया, ठीक है। तो जब हम एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे, ठीक है, तो जो उसने लाइटें बंद कर दी एयर होस्टेस ने, तो मैं फोटो खींच रहा था, तो उसको लगा कि इनकी फोटो रह गई, ठीक है। तो रात का टाइम, उसने दोबारा कहती कि आप फोटो ले रहे थे, उसने पूरे कहती प्लेन की मैं लाइट ऑन करूंगी, सारे प्लेन की ऑन हो जाएंगी, ठीक है, पर आपके लिए मैं फोटो खींचूंगी, ठीक है। तो हमें एमबी डायमंड
गवर्नर्स हो, एडीसी हो, आप लोगों के लिए फोटो तो खींच के लानी है आपका ट्रीटमेंट करने के। तो हमने फोटो खींची, तो फिर उसके बाद उसने बेड लगाया और आपको मेन्यू मिलता है। ऐसे नहीं होता कि ये खाने को, पूरा मेन्यू होता है कि आपको खाना क्या है, आप चूज करो, ठीक है। स्पेशल खाना उसने जितनी ऑप्शन 5-6 ऑप्शन थी उसमें से खाना, और उसके बाद बोल दिया कि सर ये रहे आपके नाइट सूट। अब जैसे नाइट सूट, ये वो तो सारे ट्रैक सूट निकले, तो इतने बढ़िया ट्रैक सूट। आप बोलो इंडियन हो तो अच्छे ट्रैक सूट लोग डालते हैं तो वहां फेंक के चले जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आए कि इसको साथ लेके जाना चाहिए कि फेंक देने चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपको अच्छे ट्रैक सूट मिले और पहली बार आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उसको फेंक के आ जाओगे कि साथ लाओगे? लेके आना। तो अपने वो ट्रैक सूट बहुत अच्छा यार, यार सिर्फ एक नाइट के लिए आपके लिए ट्रैक सूट, वो बाकी जैसे बिजनेस क्लास के भी बाकी सारा सामान मिलता है आपको, ठीक है। तो वो किट तो मिली दोनों को, ठीक है। हम तो खेलते हुए, सीट के साथ खेलते हुए, फिल्म देखते हुए, पूरा मजा करते हुए, ठीक है। तो जस्ट हमारे लिए इतना जबरदस्त था, अमेजिंग था कि जब प्लेन उतरा, तो प्लेन उतरने के साथ ही जैसे था ना, वो स्टार्टिंग के ऊपर कॉकपिट में नीचे उतार लेते हैं ट्रेन से, एक लेडी, एक गोरी वहां खड़ी, और उसने नाम लिखा हुआ एनपी देवेंद्र, ऊपर लिखा हुआ प्लाक के बीच, प्लेन से निकलते ही, ठीक है। तो प्लाक पकड़ा हुआ है। मैंने कहा यार मेरे से क्या गलती हो गई, पासपोर्ट तो नहीं रह गया, कोई सामान में कुछ गलत तो नहीं हो गई, यहीं उतार रहे हैं, ठीक है। प्लेन के साथ निकलते ही साथ उसने बोला सर मेरे पीछे आ, ठीक है। मैं कहा देवेंद्र को गड़बड़ हो गई, ठीक है। मैंने उसको बोला मैम हमारे बैग, कहती इट्स नो प्रॉब्लम। वो ऊपर से ऐसे करके डाउन ले गई, नीचे देखिए बहुत बड़ी लेक्सस कार, उसने वहां से ऐसे ऑन किया, उसकी डिग्गी खुल गई, इतना बड़ा बुके, ठीक है। उसने निकाला वहां प्लेन के साथ ही नीचे प्लेन के पाँव में, ठीक है। वहां हमें वो बुके दिया, कहती वेलकम स्विट्जरलैंड, ठीक है। वो टूरिज्म वाले थे जो वहां से हमें वहां तक लेके गए। तो मुझे स्पेशल एक कैबिन में जाके बिठा दिया, इमिग्रेशन वाले वहां आए मेरे पास, ठीक है। हमें जूस सर्व किया और इमिग्रेशन करके लाके वहां दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद स्पेशल मुझे कहता मेरे बैग, मैं फिर माय बैग, ठीक है। ये कैसे लाके देगी बैग के, वो टोकन मेरे पास है, पता मुझे है, लेकिन किसी ओके सर आपके बैग मिलेंगे। उसने बैग लाके दिए, ठीक है। हम चलो बैग मिल गए, हम वहां से बाहर आए, ठीक है। तो बाहर एक बड़ी मस्जिद खड़ी है, ठीक है। तो मस्जिद देखी, वो एक ना जैसे जेम्स बॉन्ड की तरह पूरा ऐनक लगा के खड़ा हुआ है, ऐसे करके देख रहा है। मैं कहता देवेंद्र इसका उधर ध्यान है, ये किसी को लेने आया, मैं फोटो खींच ले फटाफट मेरी इसके साथ, ठीक है। तो मैं कभी ऐसे फोटो खिंचा रहा हूँ मस्जिद के साथ, कभी ऐसे खिंचा रहा हूँ, ठीक है। तो जब फोटो खिंचा के ना, मैंने कहा एक आगे से हो जाए, ठीक है। मैं ऐसे ऐनक लगा के मैं आगे फोटो ऐसे करके खिंचाने के लिए गया कि उधर भी देख रहा हूँ, वो मुझे मना ना कर दे। मैं देखने गया, सामने लिखा हुआ एमपी देवेंद्र, वो मस्जिद हमें ही लेने के लिए आई, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये आपको पागल कर देती हैं कि आप इसी धरती के ऊपर तो आए थे, तो एक और जन्म, ठीक है। तो एमबे ऐसे रखती है, आपको इतना प्यार देती है, इतनी रिकग्निशन देती है, ठीक है, आप भूल नहीं पाते हो। तो मैं तो पाजी को कई बार बोलता हूँ कि शायद हम इस जन्म में इस चीजों के लिए बने थे। और मजे की बात, और जितनी देर एमबे बिजनेस के बीच आपके अंदर एक ऐसी चीज, आप दूसरे को सक्सेसफुल होने के लिए प्लान नहीं करते ना, उसको होप नहीं देते, एमबे में आपकी कोई पिन नहीं आएगी। आपको हमेशा लोगों को उनके गोल के लिए हमेशा मोटिवेट करना है, उनको होप देनी है, उनको साथ लेना है, अपने से बड़ी पिन की होप देनी है, जो मैंने आज तक सीखा, ठीक है। आपका बिजनेस कभी छोटा नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा अगर आप लोगों को होप देंगे। तो रिवार्ड तो सर ऐसे हजारों ही है, और बताने लगेंगे तो मेरा ख्याल ये रात छोटी है, क्योंकि 25 इयर्स के बीच में कम से कम 60 से 70 टूर हैं, आपको पता ही है, आप साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो जो नारंग साहब बताते हैं वही है, ठीक है। मेरे पास कुछ नया नहीं है, ठीक है। मैं तो नारंग साहब से ही सीखता रहता हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के बीच हमेशा रहना है, आप लोगों की एसोसिएशन हमेशा करनी है, ठीक है। और एक ही चीज, आगे बढ़ना है, बस ये एक अच्छी बीमारी लगी हुई है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही रहना जितनी देर तक, ठीक है।
कमाल हो गया भाई, बहुत ही जबरदस्त रहा आज की चैट, बहुत ही जबरदस्त रही। आपने बहुत पाजी मैंने बोलना थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं आपसे सुनना है हाँ जी, हाँ जी। देखो रिवार्ड तो इतने हैं कि हम लोग कितना भी बोले तो वो कम ही है। इतने सालों में हर दिन हर पल हमारा रिवार्ड ही है, क्योंकि इस बिजनेस की वजह से ही हमारी जो जिंदगी है ना वो एक नई जिंदगी बन गई है। तो वो हमारे लिए नई अचीवमेंट ही है, नया रिवार्ड ही है। हेल्थ रिवार्ड है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अच्छे बन गए क्योंकि हम लोग इतनी अच्छी संगत के बीच रहे इतने बढ़िया बिजनेस में, तो वो भी हमारा रिवार्ड है। सबसे बड़ी बात कि हमने अपने सपनों को हम लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। हम कितना ट्रेवल कर रहे हैं, एक साथ ही रहते हैं ना, वो सब हमारे रिवार्ड ही है। लेकिन अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अगर पैसा भी होता तो हम इतने अच्छे प्रोडक्ट यूज कर पाते। मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है, क्योंकि जैसे मेरी स्किन खराब थी तो स्किन को अच्छा करने के लिए अगर न्यूट्रिशन आर्टिस्ट ही मुझे मिला है तो इस बिजनेस का बहुत बड़ा रिवार्ड है मेरे लिए। लेकिन एक बड़ा अच्छा रिवार्ड है नारिंग बाजी, अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते ना तो सस बड़ी चंगी ये गाना हम आपसे कैसे सुनते वाह भाई वाह, वो 2.5 आने सेल है ना, जो सीओ ले जो 2.5 आने वाला, तो आपके इतना अच्छा जो एक चार्मिंग कैरेक्टर है, आप हैं, बिंदु जी हैं, और इतना स्वीट कपल है। इतने बढ़िया दोस्त हमें नहीं मिलते। हम लाइफ ले रहे होते, जी रहे होते, लेकिन एक चार्मिंग जो लाइफ है, तो एक होती ना फुल फ्लेज लाइफ, वो लाइफ हमें शायद नहीं मिलती अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते। तो और भी बहुत सारे रिवार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, वो अपनी लिस्ट में जो भी चाहते हैं ना वो लिख ले। हर चीज उनको मिल सकती है, मैं लिख के दे सकती हूँ, लेकिन मुझे उनसे एक ही बात मुझे मांगना है कि उनकी कमिटमेंट चाहिए और उनकी डेडिकेशन चाहिए, उनकी सबमिशन चाहिए। तो हमेशा डे मतलब सुबह से लेके शाम तक वो पॉजिटिव और एक्साइटेड रहने चाहिए उन सब बातों को, चीजों को लेने के लिए। हर चीज उनको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वही ना, खुले दिल से मांगेंगे, रिसीव करेंगे तो वो रब तो देता ही है। तो वो हमें इंसान को मांगना है और रिसीव करना है, तो इतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बिजनेस के थ्रू आपको सब कुछ मिलता है। बहुत जबरदस्त बात। मेरे को लगता है कि एक बारी का एपिसोड काफी नहीं है आपके लिए। आज पूरा दिल नहीं कर, तो मेरे को लगता है दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो पाजी एंड बिंदु जी। थैंक यू, आप लोग बहुत ही जबरदस्त लग रहे हो। और आपके साथ तो इतना मजा आता है, जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमें जब पता होता है कि हम बाजी आ रहे हैं, तो मैं यार चलो कम से कम एक तो लुत्फ रहेगा, गपशप मारेंगे, इकट्ठे खाएंगे पिएंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। आप एक ऐसे कपल हो कि हम जब भी होते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपके साथ बहुत ही मजा आता है। और आज की चैट इनफ नहीं है, मेरे को लगता है एक बार दोबारा एक बार फिर आना पड़ेगा और यहीं से शुरू करेंगे। बहुत सारी आपसे टीचिंग भी कुछ हो जाए, कुछ और बातें होंगी। एक बार फिर थोड़ा 2-3 एपिसोड्स के बाद फिर एक बार फिर से मिलते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा भी मेरा क्वेश्चन है, वो मैं पूरा कर देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में फिर कब टाइम लगेगा। एक चीज जो न्यू जॉइनीज के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जो नए बिजनेस में आते हैं या छोटे लेवल के ऊपर होते हैं, वो कैसे इस बिजनेस में टिके रहें या कैसे वो बड़ी बिजनेस के ऊपर जाए। वैसे तो सारी बातें हमने कर दी हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर बोलना चाहूँ कि जितने भी जब नया आदमी हमारे साथ आता है, बस हम दोनों ने एसोसिएट होना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। पहले तो हमें अपनी फैमिली समझो, ठीक है, और हमें फैमिली समझते हुए कोई भी दिल में क्वेश्चन है, हमारी अपलाइन हमेशा बोलती थी कि अगर आप काउंसलिंग करने आए या इस बिजनेस में आए ना, तो अपनी फैमिली फाइनेंस, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करो, फिर ये बिजनेस बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। आपकी फैमिली क्या है, आपके चैलेंज भी हो सकते हैं, फाइनेंस के भी चैलेंज हो सकते हैं, उसको वो अपने ऊपर नहीं, अपनी अपलाइन को दे दो, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपलाइन प्लेटिनम, अपने एमराल्ड डायमंड, अगर तो आप पाजी के साथ हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन लीडरशिप के साथ उस चीज को शेयर करो, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आओ और एक बड़े बिलीफ के साथ यहाँ पे बिजनेस में आओ, जस्ट लाइक ए डायमंड, मैंने डायमंड जाना, उस बिलीफ को बढ़ाओ, उसके थ्रू अपलाइन एसोसिएशन के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, सब निकल जाएंगे अगर आप इन चीजों से जुड़े रहेंगे, बुक्स के साथ, अपलाइन के साथ,
टीचिंग आती है, ठीक है। फिर अभी एमबीए तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, चेंज हो गया, तो पुराने लोगों को कहूंगा चेंज को एक्सेप्ट करें, ठीक है। हाँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज पीछे को चलती है, चेंज हमेशा आगे लेके जाती है। मैं पाजी एक चीज जो अभी हम आपकी सेलिब्रेशन भी थी, हम इकट्ठे थे वहां भुवनेश्वर में, तो मुझे लोगों को सुन सुन के ऐसे लगता था कि गोल हमें डायमंड का ना लोग ज्यादा टाइम ले जाते हैं, तो हमें 7 साल 10 साल में डायमंड कर ले, कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लीनिएट हो गया था, ठीक है, कि 10 साल में डायमंड जाऊं कोई बात नहीं। लेकिन उस टॉक में मैंने फिर रियलाइज किया उसी टाइम कि गोल ओनली 5 इयर्स। कोई भी आप बोल लेते हैं 5 साल के स्लॉट बना सकते हैं, आपको 10 साल लगते हैं, गोल ओनली 5 इयर्स, ठीक है। क्यों, उससे पहले भी डायमंड गए हैं, 5 साल से पहले भी डायमंड गए हैं, लेकिन फिक्स अगर आपको एग्जांपल सेट करते हैं 2 से 5 साल का एग्जांपल हमेशा दिमाग में फिक्स रखें। जब किसी चीज को फिक्स एंड फोकस कर लेते हैं फिर ही कोई चीज डिजाइन होता है, ठीक है। तो एक डायमंडशिप को फोकस रख के एमबी बिजनेस में आओ, ठीक है। दूसरा, अगर स्टार्ट है, ये स्टार्ट का बोल रहा हूं, नए आदमी स्टार्ट आना है, बिजनेस के बीच आना है, 6-9% के लिए नहीं आना, ठीक है, डायमंड के लिए आना है। बाकी चीजें तो आप बाहर से कहीं से भी ले लोगे, ठीक है। कोई भी ज्वाइन करे कम से कम डायमंड। मैं कई बार बोलता हूँ चलो पाजी जब प्लेटिनम जाएंगे फिर हम सोच लेंगे, नो, ठीक है, आप प्लेटिनम ही नहीं जा सकते अगर आप डायमंड नहीं जाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको डायमंड का ही लेना पड़ेगा, फिर आप प्लेटिनम जाओगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज क्लियर करना। दूसरा, जब भी आप फर्स्ट स्टेज पे हो तो आप एक चीज रखो, जितने भी आपके जो न्यू पर्सन हैं उसको जितने भी बेनिफिट स्टार्टिंग के ऊपर आप दे सको, जस्ट कंपनी ऑफर्स देती है, जैसे अभी डिश स्टॉक ऑफर चल रही है, उसको ऐसे लगे क्योंकि उस टाइम वो डोल रहा होता है, ठीक है। उसको प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है, बेनिफिट्स वाली चीजें, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में स्लोली नॉलेज और पास ऑन स्टार्टिंग। आज भी होम केयर बहुत पावरफुल है, ठीक है, आज भी आर्टिस्ट्री बहुत पावरफुल है, सारी चीजें, जिस भी चीज से वो टिकना चाहे उसको टिकाना, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। तो फिर ओनली द डुप्लीकेशन गेम, ठीक है, 3% के अगर चले गए हो तो आप मान लो कि आप डायमंड जरूर जाओ। अगर 3% आपने पहला लेवल अचीव कर लिया तो आप डायमंड जरूर जाओ, ठीक है। अगर आपने 6% की टीम बना ली है तो आप डायमंड टीम जरूर बनाओगे। क्यों, इस बिजनेस के बीच और कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक चीज 3, 6 और 9, इससे आगे नहीं कुछ करना, ठीक है। कुछ करना है तो वो उसको रिपीट करना है, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना। और अपने माइंड को बस, जो जैसे नारंग जी ने गाने से शुरू किया, बस ये एक्साइटमेंट चाहिए, हमें साथ चाहिए, ये सफर ऑटोमेटिकली तय हो जाए, ठीक है। तो आपकी सीडी हम सुना करेंगे, आपकी सेलिब्रेशंस हम देखना चाहते हैं, आपके हैंड रेज हम करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारी सबसे बड़ी भूख होती है कि आप लोगों को बढ़ता हुआ देखें, एमबे इंडिया को, ऑल लीडर्स को बढ़ते हुए देखें। थैंक यू वेरी मच पाजी। भाजी कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, बहुत ही जबरदस्त भैया। आपका तो हमेशा ही आप बड़े फायर्ड अप बंदे हो, और आपको हमने जिंदगी में बहुत सुना है और आपके साथ बहुत टाइम भी स्पेंड किया, बहुत जगह हम इकट्ठे रहे, एकदम इकट्ठे, बहुत कुछ नया सुनने को मिला मौका। और आपने पहले जी को मौका नहीं दिया बोलने का कुछ भी, बिंदु जी को क्वेश्चन पूछ रहे, कभी फिर मूड में हो गए, फिर इनसे सुनेंगे पूरा। आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे आपके लिए, आप ही को सुनना चाहते थे हम, और आपने बहुत बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, और आपने बिल्कुल जी भर के सबको बताया, बिल्कुल आपने बहुत ही ट्रूथफुली बताया। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। So this was MP Paji and Durinder Sandhu, बहुत ही जबरदस्त हमारे दोस्त हैं, बहुत ही फायर्ड अप डायमंड हैं। और अब मैं बिल्कुल, आई थिंक वी डोंट नीड टू गो टू कीर्ति इवन, एंड कीर्ति हैज बीन अ वंडरफुल होस्ट। हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं, इसकी बहुत जबरदस्त सीरीज आएंगी, एंड वी आल्सो वांट ए प्रॉमिस फ्रॉम MP Paji एंड Durinder और संधू के ये दोबारा जरूर आएंगे, एक बार इनको दोबारा सुनेंगे, एक बार और तो इनको आना ही होगा, बिल्कुल एक बार पूरा दिल नहीं भरा। क्या वो गाना है, अभी तो दिल भरा नहीं, अभी तो बात शुरू हुई है ना। तो थैंक यू वेरी मच।